क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों पड़ता है? ये केवल घर की सजावट या डिजाइन से कहीं अधिक है। वास्तुशास्त्र में छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्यमय तत्व जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, सुख और दुख, समृद्धि और दरिद्रता, शांति और अशांति। आपके घर का हर कोना, हर दीवार और हर दिशा का आपके जीवन पर असर पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे अघोरी रहस्य हैं जो वास्तुशास्त्र में छिपे हुए हैं, जिन्हें आज तक बहुत कम लोगों ने जाना है। क्या आपने कभी सुना है कि घर में घंटी क्यों होती है? या फिर रसोई और शौचालय के पास पास होने से आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? आज हम जानेंगे वास्तु के 7 अघोरी रहस्यों को, जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना। आइए जानते हैं इन रहस्यों को जो आपके घर और जीवन में बदलाव ला सकते हैं। रहस्य 1, मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है? जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान आकर्षित करती है वह है वहां लटकती हुई घंटी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है? ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका वास्तुशास्त्र में गहरा महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घंटी का तात्पर्य केवल आवाज से नहीं है। घंटी की ध्वनि का विशेष प्रभाव हमारे शरीर और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करती है जो वातावरण में नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घंटी की ध्वनि से वातावरण में हलचल पैदा होती है, जिससे नकारात्मकता बाहर निकल जाती है और घर में शांति का माहौल बनता है। हम जानते हैं कि मनुष्य का दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता है, और जब हम किसी मंदिर में घंटी की आवाज सुनते हैं तो ये हमारी सोच को शांत कर देती है। ऐसा माना जाता है कि घंटी की आवाज से हमारे मन के भीतर की परेशानियां और तनाव घटते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। ध्यान दीजिए, ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक तरीका है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और यही कारण है कि यह धार्मिक स्थलों पर घंटी की आवाज हमेशा सुनाई देती है। रहस्य 2, मुख्य द्वार पर गणेश जी क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि हर घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी के साथ यह संबंध क्यों है? गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा को समाप्त करना है। यही कारण है कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। द्वार के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और यही कारण है कि घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति का सही स्थान भी बहुत मायने रखता है। उसे मुख्य द्वार के पास रखने से घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। ये घर में समृद्धि और शांति को बनाए रखता है। हम ये कह सकते हैं कि घर में गणेश जी की उपस्थिति हमें हर प्रकार की कठिनाई से निपटने के लिए शक्ति देती है। उनके साथ यह विश्वास जुड़ा हुआ है कि वह हमारे जीवन से सभी नकारात्मकताओं को दूर करते हैं और सफलता की राह दिखाते हैं। यहाँ तक कि पुराने समय में यह भी माना जाता था कि गणेश जी के आशीर्वाद से घर में धन और संपत्ति का आगमन होता है। रहस्य 3, क्यों झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए? हमारे घरों में झाड़ू का विशेष स्थान है। ये हमारी सफाई का प्रतीक होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि झाड़ू को खड़ा रखने से हमारे जीवन में क्या असर पड़ सकता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को खड़ा रखना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। यह आपके घर में दरिद्रता और अशांति का कारण बन सकता है। झाड़ू को हमेशा सही दिशा में और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। सभी प्रकार की सफाई को न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्व दिया जाता है। झाड़ू को खड़ा रखना नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी रात्रि के समय न छुआ जाए, क्योंकि यह रात्रि के समय घर की सकारात्मक ऊर्जा को हानि पहुंचा सकता है। सामान्यतः झाड़ू को घर के किसी कोने में रखा जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसका स्थान विशेष रूप से तय किया जाता है। इसे घर के बाहर रखने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। रहस्य 4, तिजोरी का सही स्थान। क्या आपने कभी सोचा है कि तिजोरी का सही स्थान वास्तुशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है? तिजोरी का सही स्थान घर की संपत्ति और समृद्धि को प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में तिजोरी रखने से पैसे का प्रवाह बाधित हो सकता है। कई लोग अपनी तिजोरी को कहीं भी रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि तिजोरी को हमेशा घर के उत्तर या ईशान दिशा में रखा जाना चाहिए। ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती है और यहाँ संपत्ति और धन का वास होता है।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे तो उसे सही दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र में यह विश्वास है कि यदि तिजोरी का स्थान सही है तो घर में समृद्धि और सुख की कोई कमी नहीं होगी। तिजोरी को हमेशा बंद और सुरक्षित रखना चाहिए ताकि उसमें रखा धन सुरक्षित रहे। इसके अलावा तिजोरी को कभी भी दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है। रहस्य 5, क्यों रसोई और शौचालय को पास पास नहीं रखना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु नियम है। क्या आपके घर में रसोई और शौचालय पास पास है? अगर हाँ, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई और शौचालय का एक दूसरे से दूर होना चाहिए। रसोई घर की समृद्धि का प्रतीक है, वहीं शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। अगर रसोई और शौचालय पास पास होते हैं तो ये घर के वातावरण में अशांति और आर्थिक तंगी पैदा कर सकता है। यह माना जाता है कि रसोई का स्थान घर के दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, जबकि शौचालय का स्थान उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिशा में रसोई रखने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है। रहस्य 6, पश्चिम दिशा में क्यों आग नहीं लगानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम दिशा में आग जलाना क्यों मना है? पश्चिम दिशा को वास्तुशास्त्र में नकारात्मक दिशा माना जाता है। इस दिशा में आग जलाना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और घर की समृद्धि को प्रभावित करता है। यह दिशा मृत्यु और नष्ट होने का प्रतीक है, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में आग जलाना घर की मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। आग को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में जलाना चाहिए, जो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यह दिशा घर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है और वहां आग जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। रहस्य 7, क्यों रात में तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए। तुलसी का पौधा भारतीय घरों में एक पवित्र स्थान रखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात में तुलसी को पानी क्यों नहीं देना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को रात में पानी देना उसके जीवन चक्र को नुकसान पहुंचाता है। तुलसी को हमेशा सूर्योदय के समय पानी देना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा पूरी तरह से कार्य कर सके। रात के समय में पानी देना तुलसी के प्राकृतिक चक्र के खिलाफ होता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ सकती है। तुलसी का पौधा वास्तुशास्त्र के अनुसार एक दिव्य पौधा है और उसे सही समय पर देखभाल करना आवश्यक है। इसे सुबह के समय ही पानी देना चाहिए, क्योंकि यह पौधा सूर्योदय के साथ अपनी ऊर्जा का संचय करता है और दिन भर घर में सकारात्मकता बनाए रखता है। रात को पानी देने से यह पौधा अपना प्राकृतिक वर्धन और नवीनीकरण नहीं कर पाता। इसलिए तुलसी का सही ढंग से ध्यान रखना घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। रहस्य 8, घर में सूखा पानी और फटे गमले क्यों नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी सूखा पानी या फटे गमले नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मकता और अशांति का प्रतीक होते हैं। जब घर में गमले टूटे या सूखे होते हैं तो वे घर में स्वास्थ्य समस्याओं, मानसिक तनाव और धन की कमी को आकर्षित करते हैं। साफ और हरे भरे पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये घर के वातावरण को ताजगी और जीवन प्रदान करते हैं। यदि पौधों के गमले टूटे हुए हैं या पानी सूखा पड़ा है तो इसका सीधा असर घर के सदस्यों पर पड़ता है। ये घर की समृद्धि और सुख को अवरुद्ध करता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आपके घर में हर पौधा ताजगी और जीवन से भरा हो और गमले अच्छे से रखे गए हों। रहस्य 9, ताले का वास्तु महत्व। क्या आप जानते हैं कि घर में ताले का भी वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व है? घर के हर कमरे और दरवाजे में ताले का सही प्रकार और सही स्थान पर होना आपके घर की सुरक्षा और समृद्धि को प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ताले का प्रयोग घर में नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन ताले का स्थान भी बहुत मायने रखता है। यदि दरवाजे पर ताला ठीक से रखा गया है तो ये घर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और घर को बाहरी नकारात्मकता से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर ताला हमेशा बाहर से खोलने योग्य होना चाहिए, क्योंकि यह घर की सुरक्षा और समृद्धि को प्रभावित करता है। अगर ताला अंदर से बंद हो तो ये घर की सुरक्षा में कमी को दर्शाता है। रहस्य 10, नींव में कोई दोष होने पर क्या करें। वास्तुशास्त्र में घर की नींव का बहुत महत्व है। यदि नींव में कोई दोष होता है तो इसका सीधा असर पूरे घर पर पड़ता है। घर की नींव को मजबूत और सही दिशा में बनाना चाहिए, क्योंकि यह घर की समृद्धि और सुख शांति का आधार होता है। अगर घर की नींव में दोष हो तो घर में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और अशांति का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों में मुख्य रूप से घर के आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाना, घर के अंदर सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करना और घर में प्राकृतिक रोशनी को प्रवेश देने का ध्यान रखना शामिल है। यदि नींव में कोई दोष है तो इससे बचने के लिए घर की निचली दीवारों को ठीक से बनवाना और वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशा का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। रहस्य 11, रात्रि में आंगन में क्यों नहीं बैठना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में लोग रात को आंगन में बैठकर बात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रात के समय आंगन में बैठना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। रात के समय आंगन में बैठने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये घर के वातावरण को प्रभावित करता है और लोगों की मानसिक स्थिति को भी असंतुलित कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आंगन में हमेशा दिन के समय ही बैठना चाहिए ताकि सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सके। रात्रि में आंगन में बैठने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है, जो आपकी सेहत और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। रहस्य 12, घर में पानी का झरना क्यों रखें। क्या आपने कभी सुना है कि घर में पानी का झरना रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पानी का झरना लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह घर में समृद्धि लाता है। पानी का झरना जीवन का प्रतीक है और यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करता है। जब घर के अंदर पानी की धारा चलती रहती है तो यह वातावरण को ताजगी और जीवन से भर देती है। घर में पानी का झरना रखने से आपके घर के वातावरण में शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। ये ध्यान रखें कि पानी का झरना हमेशा घर के उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा जीवन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। रहस्य 13, घर में कांच की वस्तुएं क्यों नहीं रखनी चाहिए। कांच की वस्तुएं जैसे दर्पण, कांच के ग्लास या कांच की सजावटी चीजें वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांच की वस्तुएं रखने से घर में बुरी ऊर्जा का संचय होता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच विवाद, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं। कांच की वस्तुएं कभी भी सोने के कमरे में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह घर की शांति को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा कांच की वस्तुएं यदि टूट जाएं, तो ये दुर्भाग्य और नकारात्मकता का संकेत मानी जाती हैं। अगर आपके घर में कांच की कोई वस्तु टूटी हुई है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या हटा दें, ताकि घर में समृद्धि और शांति बनी रहे। रहस्य 14, घर के शौचालय में मच्छर क्यों आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शौचालय में मच्छर अधिक होते हैं। क्या आपको पता है कि यह वास्तु दोष का परिणाम हो सकता है। शौचालय में मच्छरों का आना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार एक बुरा संकेत है, क्योंकि मच्छर घर में स्वास्थ्य समस्याओं और अशांति का कारण बन सकते हैं। शौचालय में मच्छरों की समस्या को हल करने के लिए नियमित सफाई, अच्छे वेंटिलेशन और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। साथ ही शौचालय का स्थान घर के उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सके और घर में शांति बनी रहे। रहस्य 15, क्यों रात को घर की बत्तियां बंद करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि रात के समय घर की बत्तियां बंद करनी चाहिए। रात के समय बत्तियां जलती रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो आपके घर की समृद्धि और शांति को प्रभावित करता है। इसलिए रात के समय बत्तियां बंद करने से न केवल आपकी ऊर्जा बचती है, बल्कि घर के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव आता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये थे वास्तुशास्त्र के 15 अघोरी रहस्य, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। यदि आप इन रहस्यों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विज्ञान है जो हमारे जीवन में न केवल खुशियां लाती है, बल्कि हमें अपने घर और परिवेश के प्रति जागरूक भी करती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको आगे भी इसी तरह के और भी जानकारीपूर्ण और आकर्षक वीडियो देखने को मिलेंगे। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी दिशा निर्देश को अपनाने से पहले अपने घर या स्थान की सही स्थिति का विश्लेषण करवाना चाहिए। यदि आपको कोई वास्तु दोष या समस्या है तो कृपया एक योग्य और अनुभवी वास्तु विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को केवल सुझावों के रूप में लें और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले अपनी पूरी जांच और सोच विचार करें।